हमको ताकत बख्शने वाले और हमारी हिफाजत करने वाले जिंदा आसमानी बाप के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका चुनाव माँ के बातन ही से हो चुका था कि वो खुदा के दास हों, खुदा की जलाल के लिए इस्तेमाल हो। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इब्लीस ने इस भाई की ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटों को पैदा किया, मगर खुदावंद का फजल इस ज़िंदगी पर था और खुदावंद ने इस भाई की मदद और हिफाजत की। इब्लीस ने माँ के पेट ही से इनको मारने की कोशिश शुरू कर दी थी, मगर खुदावंद ने हमेशा इनकी मदद और हिफाजत की है। जैसा खुदा ने अपनी ईमानदार चुनी हुई कलीसिया यानी अपने बदन, अपने लोगों के लिए मंसूबे और प्लानिंग्स बनाई हुई होती हैं कि वो किस तरह से अपने बेटे बेटियों को अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इब्लीस भी हर एक जिंदगी के लिए, हर एक ईमानदार के बारे में मंसूबे भी रखता है और प्लानिंग भी करता है, ताकि खुदा की वो बातें जो वो हमारी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं इनमें रुकावटें पैदा कर सके, इनको तबाह और बर्बाद कर सके। मगर जिसके साथ खुदा है वो अकेला नहीं, खुदा अपने बंदों की हिफाजत करना और इनको खूब बढ़ाना जानता है। मत्ती पहला बाब उसकी 23 आयत में हम देखते हैं, देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। तो जब खुदा हमारे साथ होता है तो इब्लीस हमको गिरा भी नहीं सकता और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हम जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं खुदावंद पाक खुदा के मसाशुदा बेटे, जिनको खुदावंद पाक खुदा ने पहले से अपनी खिदमत के लिए चुन रखा था, और ये हैं ब्रदर वर्शिपर शमी हंस। आज हम आपको बताएंगे कि हमारा ये भाई किस तरह अपनी ज़िंदगी के कठिन सफ़र और रास्तों में से आगे बढ़ते हुए ईमान की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जहां पर वो अपने लिए ही नहीं बल्कि आज कलीसियाओं के लिए बरकत का बाइस बना हुआ है। और खुदा ने इनकी हमेशा मदद और हिफाजत की है, क्योंकि उस पाक हस्ती का वादा है कि मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, उसे छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा, उम्र की दराजगी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। और खुदावंद ने हमेशा इनकी हिफाजत की है। खुदावंद इनको उम्र की दराजगी अता करें और हमेशा कामयाबी और सरफराजी अता करें। इनके गाए हुए गीतों में सरफरिस्त गीत जो इनकी पहचान बना वो है, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। तो आज तक जितने भी इनने गीत गाए हैं, खुदावंद के फजल से लोगों ने ढेरों बरकतों को रिसीव किया है। ये खुदा का चुना हुआ बेटा है, ये वो शख्स है, ये वो नाम है जो खुदा के फजल की बदौलत हम सब के लिए बरकत का बाइस बना। हमारी मरकजी आयत थी कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। तो अजीज़ों, बिल्कुल इसी तरह से खुदा ने अपने बेटे शम्मी की भी मदद और हिफाजत की, जिस तरह से खुदावंद हमेशा से अपने लोगों की हिफाजत करते आ रहे हैं। एक दुआया मीटिंग में ब्रदर शम्मी का कहना है कि मैं मम्मी पापा की प्लानिंग से इस दुनिया में आया, मगर इनके बड़े भाई पास्टर रमन हंस का कहना है, वो इस टेस्टमनी को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि ब्रदर शमी जो हैं वो मम्मी पापा की प्लानिंग से नहीं बल्कि खुदावंद की प्लानिंग से इस दुनिया में आए। खुदावंद ने इनकी मदद भी की, हिफाजत भी की और आज इनको अपने नामो जलाल के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं इस टेस्टमनी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ताकि सुनने वाले बरकत पाएं। पास्टर रमन हंस का कहना है कि हम गरीब खानदान से थे, हमारे घर में गरीबी थी। जब हम यीशु मसीह में आए तो हम इससे पहले दिए जलाते थे, हमारे जीवन भी अंधेरे में था, हम पैदाइशी वर्शिपर या पास्टर्स नहीं थे, क्रिसमस मनाते थे, ईस्टर मनाते थे, मगर खुदा में यीशु मसीह के नूर से हम मनवर नहीं हुए थे। जिस तरह से हर माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं कि बेटियों के साथ साथ खुदा हमको बेटे भी दे, इसी तरह से मेरे माँ बाप की ख्वाहिश भी थी। पास्टर जी बताते हैं कि जब मेरी माँ को पता चला कि शम्मी इस दुनिया में आने को है तो मम्मी पापा ने ये फैसला कर लिया था कि अब हमको और बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बेटा रमन है और 4 बेटियां भी हैं। हमें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं, हम ये बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही गरीबी बहुत है। और फिर इस बच्चे को ना रखने का फैसला करते हुए मम्मी जी जो हैं वो डॉक्टर के पास चली गईं। अजीज़ों, हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, उन्हें अपने नामो जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो उनकी हिफाजत भी करता है, उन्हें कायम भी रखता है और फिर यस्सु नाम में वो बढ़ते भी हैं और तरक्की भी करते हैं। जब अम्मी डॉक्टर के पास जा रही थीं तो खुदा ने ब्रदर शम्मी की माँ की बहन यानी उनकी मासो, उनकी खाला को इस चीज़ के लिए तैयार किया कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी ले ले। तो फिर मासो जी ने, खाला ने इनकी अम्मी से कहा कि इस बच्चे को दुनिया में आने दो, इसका खर्चा मैं अफोर्ड करूँगी, लड़का हो या लड़की। तो इस तरह से ब्रदर शम्मी जो हैं इस दुनिया में आए और फिर कुछ और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, कुछ इनके एक्सीडेंट भी हुए, मगर ये ज़िंदगी के कठिन रास्तों में से गुजरते हुए खुदा के जलाल के लिए आगे बढ़ते रहे, खुदा की हिकमत से मामूर होते रहे
और जब 4 साल के हुए तो इनने ढोलक बजाना और प्रस्तिश करना स्टार्ट कर दिया और आज हम इनके गाए हुए गीतों से ढेरों बरकतों को रिसीव कर रहे हैं। खुदावंद हम सब पर करम करते रहें ताकि हम उसके हुक्मों को मानते रहें और जिस खिदमत के लिए वो हमें चुनते हैं हम उसे पूरी वफादारी से कर पाएं। इसलिए अजीज़ों, हमको डरना नहीं। आपने ज़रूर इस मैसेज को सुनकर बरकत पाई होगी। हमें बेदिल नहीं होना। खुदावंद जिस मकसद के लिए हमें खड़ा करना चाहते हैं वो ज़रूर हमारी ढाल भी बनते हैं, हमारी हिफाजत भी करते हैं, क्योंकि लश्करों का खुदावंद जंग में हमारे साथ साथ जाएगा, हमारे साथ होगा। जहाँ वो हमें बेचते हैं ज़रूर आगे बढ़िए। वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारी हिफाजत करेंगे, बोलने की ताकत देंगे और दुश्मन के शदीद हमलों में भी हमारे आगे खड़े होंगे और हम फतह याब होंगे, हमें सरफराजी मिलेगी। तो अजीज़ों, ज़रूर इस भाई को, इसकी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि दुआ कलीसिया के पास एक हथियार है और ये हथियार को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हालात बदल जाते हैं, ज़िंदगियां बदल जाती हैं। आइए हम इस भाई के लिए खुदावंद की हजूरी में झुकें। खुदावंद पाक खुदा, हम ब्रदर शमी और इनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए आपकी हजूरी में आते हैं। इनकी तमाम फैमिली को अपने बाबरकत हाथों में महफूज और कायम व दायम रखिए और हमारा ये भाई रूह बदन और जान से रूहों की नजात के लिए इसी तरह इस्तेमाल होता रहे और इनकी आवाज़ से खुदावंद पाक खुदा आपके नाम को जलाल मिलता रहे और इनकी आवाज़ से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता रहे और ये लोगों की नजात के लिए, लोगों की रहाई के लिए गाते रहें और खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी में समेटते रहें। आपकी हजूरी में से बाबरकत होकर दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनते रहें। आमीन। यस्सु नाम में हमको ताकत बख्शने वाले और हमारी हिफाजत करने वाले जिंदा आसमानी बाप के जिंदा